जय हिंद साथियों। आज है साइंस की 7वीं वीडियो। इससे पहले 6 वीडियो हो चुकी हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए, खास करके रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सिर्फ रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी साइंस के। इससे आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं और इसी बेसिस पे आप एग्जाम की तैयारी करिए अच्छे से, ठीक। और देखिए, आप लोग बेसिक प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि रेलवे के एग्जाम में बेसिक प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं, साइंस के न्यूमेरिकल, तो उसमें सिर्फ बेसिक फार्मूला को याद कर लीजिए और उसी बेसिस पे आप लोग न्यूमेरिकल को करिए। बाकी जो बेसिक प्रश्न है, ठीक, वन लाइनर फैक्ट, उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका, तो कोशिका वसा अम्ल का प्रयोग करती है। किसका? वसा अम्ल का। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? मनुष्य के मस्तिष्क सबसे बाहरी झिल्ली तो ड्यूरामीटर है। सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है। ऑक्सीजन क्या? एक प्रकार का एंजाइम है। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित किसके कारण रहता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा तो किसके कारण? इंसुलिन के कारण। ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसको कहते हैं? सेरिब्रम को। सेरिब्रम को। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण इसमें कौन करता है? सेरिब्रम। ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण यही करता है, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इसमें बताना है कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में, यानी अमीबा भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करती है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कूटपाद। इसका सही आंसर है कूटपाद। जैसे ये अमीबा हो गया, तो ऐसे मुंह को पहले फैलाता है, फिर इसमें भोजन को ग्रहण करता है, फिर अंदर चला ले लेता है, ठीक। तो यह है कूटपाद। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तापक्रम तो हाइपोथैलेमस में। कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा जनन अंग से किस हार्मोन का? रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। किसका? रिलैक्सिन हार्मोन का। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? किस विधि से जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? नेत्र रोग के चिकित्सक को ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? यानी एम्पियर किसका मात्रक है? तो करंट का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा। बल क्या है? वेक्टर मात्रा है। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। अच्छा प्रश्न है, अच्छे से इसको याद कर लें। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है? पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कण है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? जीवाणु का पता लुवेनहॉक ने, सबसे पहले लुवेनहॉक ने। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर हाइड्रोफोन के द्वारा ध्वनि सुनी जाती है, पानी के अंदर। अगला प्रश्न है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? CO2 निकलती है। अगला प्रश्न है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए, आप लोग जो भी प्रश्न दिया जाए उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें
क्योंकि जितना चीज़ों को आप ढूंढेंगे, किताबों में पढ़ेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो भूकंपों का अध्ययन कहीं से भी खोजकर इसको कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आरआरबी 2015 का प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है। तो लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी के नाम से जाना जाता है, सभी को पता है। लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? आरबीसी। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। आरआरबी 2016 का प्रश्न है। तो इसी के साथ ये था हम लोग का लास्ट प्रश्न। और देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहती है, सिर्फ 4 या 5 मिनट की वीडियो रहेगी, जिसे आप आसानी से करके 2 की स्पीड में भी करके आप लोग जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। इन सभी वीडियो से आपका बेसिक प्रश्न भी क्लियर होता चला जाएगा। और जितनी बुक्स पढ़ना है पढ़िए, वीडियो देखना है देखिए, लेकिन बेसिक प्रश्न को भी साथ में लेकर चलिए। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। और वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करें, क्योंकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के एक लाइक से। ठीक, वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।